बच्चों, आज के क्लास में हम लोग अभी तक के पढ़े गए चीज़ को समराइज करने वाले हैं, उसको एक जगह एकत्रित करने वाले हैं। तो आपका अभी जो बोर्ड पर है उसमें एथिल ब्रोमाइड से संबंधित सभी बात, एथिल ब्रोमाइड से संबंधित सभी बात है। इसका मतलब है कि एल्किल हैलाइड से संबंधित सभी बात, और एल्किल हैलाइड में अभी एल्किल के जगह पर एथिल है और हैलाइड के जगह पर ब्रोमाइड है। और कुछ स्पेशल केस को छोड़कर, एथिल ब्रोमाइड में कुछ स्पेशल केस होगा, उसको छोड़ करके बाद जितने भी रिएक्शन हैं वो एथिल ब्रोमाइड जहाँ पर है वहाँ पर एल्किल हैलाइड इन द सेंस एल्किल क्लोराइड, एल्किल ब्रोमाइड, एल्किल फ्लोराइड, एल्किल आयोडाइड के सेंस में भी सेम बात होगा। और एल्किल के जगह पर मैथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल करके आप अन्य कंपाउंड को भी बना सकते हैं। तो स्पेशली बोर्ड पर अभी एथिल ब्रोमाइड का समराइज पॉइंट है, लेकिन ये आपका एल्किल हैलाइड का समराइज पॉइंट है। और आप ये चीज़ ब्रेन में रखें कि कुछ स्पेशल केस को छोड़ करके एल्किल हैलाइड के सारे लक्षण इसी के जैसे होंगे। तो आज के क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि एथिल ब्रोमाइड दैट मीन्स एल्किल हैलाइड किस किस चीज़ से बनेगा, और फिर एथिल ब्रोमाइड अर्थात एल्किल हैलाइड से क्या क्या चीज़ बनेगा। तो ये पॉइंट आपको दो जगह काम देगा। एक कन्वर्सन कि एक कंपाउंड से दूसरा कंपाउंड आप कैसे फॉर्म कर रहे हैं, कहने का सेंस एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन आप किससे बना रहे हैं, फर्स्ट ये। और दूसरा हेलो एल्केन से या एल्किल हैलाइड से आप क्या बना रहे हैं। एग्जाम्पल आपका सिर्फ एथिल ब्रोमाइड है, कहने का सेंस वह एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन। तो और यहाँ पर आप ये देखिएगा कि जो रिएक्शन आपने पीछे पढ़ा है टोटल रिएक्शन वही है, इसलिए उसको एक जगह समराइज करके एक बोर्ड पर डाल दिया गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और आप प्रत्येक रिएक्शन को ढंग से देखेंगे तो पीछे आपको हर रिएक्शन नज़र आएगा। तो इसी के साथ आप देखिए कि ये एथिल ब्रोमाइड दैट मीन्स एल्किल हैलाइड किस किस चीज़ से बनता है। तो फर्स्ट में आइए सल्फ्यूरिक अम्ल, फर्स्ट में आइए सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कौन सा सल्फ्यूरिक अम्ल, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, और किसके साथ अभिक्रिया करवाइएगा, पोटेशियम ब्रोमाइड अभी है, यहाँ पर पोटेशियम हैलाइड रहता अगर कोई और एल्किल हैलाइड बनता तो। चूँकि अभी एथिल ब्रोमाइड बन रहा है इसीलिए पोटेशियम ब्रोमाइड लिया गया है। और ये किस चीज़ से बनेगा, तो बनेगा एथिल अल्कोहल। सूत्र आप जान रहे हैं C2H5OH, ये एथिल अल्कोहल से बनेगा। एथिल अल्कोहल अभिक्रिया करेगा पोटेशियम ब्रोमाइड दैट मीन्स पोटेशियम हैलाइड से, और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में करेगा तो आपका क्या बनेगा, एथिल ब्रोमाइड, कहने का सेंस एल्किल हैलाइड। फिर आप एथिल अल्कोहल से ही, फिर आप एथिल अल्कोहल, अभी सूत्र आपने देखा C2H5OH, और यही मैथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल सब होता है। यदि आप कोई बड़ा एल्किल हैलाइड बनाना चाहते तो आप एल्किल समझ रहे हैं, यहाँ C2H5 इसीलिए C2H5 यहाँ आया है, इससे बड़ा कंपाउंड बनाते तो यहाँ भी बड़ा एल्किल हैलाइड बनता। तो फिर लाल फास्फोरस की उपस्थिति में आप एथिल अल्कोहल का अभिक्रिया ब्रोमीन से करवाते तो आपका प्राप्त होता एथिल ब्रोमाइड। फिर आप पता होगा एल्कीन श्रेणी, देखिए दो कार्बन अभी इसलिए लिया जा रहा है, दो कार्बन अभी इसलिए लिया जा रहा है कि हमको एथिल बनाना है, इससे बड़ा एल्कीन भी लिया जा सकता है। ये आप किससे बना रहे हैं, एल्कीन से, ये आप एल्कीन से बना रहे हैं, इससे भी बड़ा हो जाएगा। और आपको पता है कि एल्कीन से आपने जो बनाया है एल्किल हैलाइड, उसमें मार्कोनिका एंटी मार्कोनिका के नियम को आपने पढ़ा है। तो आप ये मत समझे
कि ये एथिल है तो एथिल तक ही रहेगा, ये इससे बड़ा कंपाउंड भी हो सकता है। और ब्रोमीन है तो अभी फिलहाल ब्रोमीन है, इसके जगह पर दूसरा हेलोजन भी आ सकता है कुछ स्पेशल केस को छोड़कर। तो अभी एथिल बनाना था, इसीलिए अभी क्या लिया हमने, एथिलीन लिया। और हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ ऐसे हाइड्रोजन हैलाइड से करवाते तो और कंपाउंड प्राप्त होता, हाइड्रोजन ब्रोमाइड से करवाए तो आपको क्या प्राप्त हुआ, एथिल ब्रोमाइड। अब किसी एल्केन, तो चूंकि अभी आपको एथिल बनाना है, यही चीज दिमाग में रखना है, तो आप 2 ही कार्बन ले सकते हैं। और एल्केन तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, यहाँ पर तो हाइड्रोजन होगा दुगुना से 2 ज़्यादा, इसलिए आप ये ले रहे हैं। इसका अभिक्रिया करवाइएगा ब्रोमीन से, इसका अभिक्रिया आप करवाइएगा ब्रोमीन से, तो भी आपको क्या प्राप्त होगा, तो आपको प्राप्त होगा एथिल ब्रोमाइड इन द सेंस अभी, और बाद में आप इससे बड़ा कंपाउंड से भी बना सकते हैं। तो अभी आपने क्या देखा, अल्कोहल से, एल्कीन से, एल्केन से हमने क्या बनाया, एल्किल हैलाइड। और एल्किल हैलाइड जो अभी आपने बनाया उसमें एथिल ब्रोमाइड आपका अभी बना। अब जो कंपाउंड अभी आपने बनाया वो तो बनाया ही, तो बनाया आपने एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन। एग्जाम्पल अभी आपने किसका लिया है, एथिल ब्रोमाइड का, और एथिल ब्रोमाइड को आप समराइज कर रहे हैं। तो अब यहाँ से अब देखिए, हर एक रिएक्शन में एथिल ब्रोमाइड ही अभिक्रिया करेगा, और जिससे अभिक्रिया करेगा वो आपको इस कॉलम में दिख रहा है कि किसके साथ अभिक्रिया करेगा और बनाएगा क्या, ये आपको प्रॉपर्टी, ये आपको रिजल्टेंट, ये आपको प्रतिफल नज़र आ रहा है। तो ये जो आपने देखा ये था बनाने की विधि। किसको बनाने का विधि, तो एथिल ब्रोमाइड को बनाने का विधि था। और अभी जो आप पढ़िएगा ये पढ़िएगा कि एथिल ब्रोमाइड से क्या क्या बनाया जाए, मतलब एल्किल हैलाइड से हम क्या क्या बना सकते हैं। तो गौर से देखा जाए इसको, ये आपका एथिल ब्रोमाइड, अभी तो आपने एग्जाम्पल में एथिल ब्रोमाइड ही लिया है, और एथिल ब्रोमाइड का आप ब्रोमीन से अभिक्रिया करवा रहे हैं, ब्रोमीन से अभिक्रिया करवा रहे हैं। और ब्रोमो एल्केन का आपको मिश्रण प्राप्त होता है। तो इस रिएक्शन में आप कॉन्सेप्ट लीजिए, इस रिएक्शन में आपको क्या करना है, हर एक रिएक्शन में एक ब्रोमीन इसमें देना है और एक एच हटाना है। कॉन्सेप्ट लेकर के और आप रिएक्शन को अपने से पूरा कीजिए। ब्रोमीन एक देना है हर एक पार्ट में और एक एच हटाना है, और हर समय प्रतिफल के साथ HBr लगाते जाइएगा। चूँकि अभी गप चल रहा है एथिल ब्रोमाइड का, एक्चुअली ये कॉमनली चल जाएगा एल्किल हैलाइड। तो सेंस में आप एल्किल हैलाइड रखें। देखिए, तो यहाँ से आप चले, पहला रिएक्शन सटाइए एक ब्रोमीन को, तो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट पहले ध्यान दीजिए, प्रोडक्ट पे C2H, यहाँ पर 5 है तो क्या हो जाएगा 4, Br एक और आ जाएगा तो Br2। हरदम आपको क्या बनाना है, HBr, हरदम आपको क्या बनाना है, HBr। कहने का सेंस है कि यहाँ पर 5 हाइड्रोजन है, इसका मतलब आप 5 स्टेप में आप इस इक्वेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। नाम आप आराम से दे सकते हैं, क्यों, क्योंकि 2 रहेगा डाई, 3 रहेगा ट्राई, 4 रहेगा टेट्रा, 5 रहेगा पेंटा, 6 रहेगा हेक्सा तक जाएगा। और हर जगह नाम में अभी आएगा एथेन, एक्चुअली है या एल्केन। तो अभी 2 कार्बन है तो क्या आ जाएगा, एथेन। अब रिएक्शन को आप बढ़ाइए, जो प्रोडक्ट आपका बनते जाता है उसका ब्रोमीन से रिएक्शन करवाते जाइए। और हर समय आपको क्या करना है, एक H को हटाना है, एक Br को वहाँ पर लगाना है। तो यहाँ हो गया 3, Br3 हो जाएगा। और हरदम क्या बनाना है, HBr। इसका मतलब ये क्या है, ट्राई ब्रोमो एथेन। इसी प्रकार से आप आगे लीजिए, जो प्रोडक्ट आपका बनते जाता है उसको आप ब्रोमीन से रिएक्शन करवाते जाइए और एक ब्रोमीन देते जाइए, एक H आप हटाते जाइए। देखिए यहाँ पर 3 है, हाइड्रोजन 3 है, इसी चीज़ का ध्यान रखना है। C2H अब कितना हो जाएगा 2, Br कितना हो जाएगा 4, और हरदम क्या बनेगा HBr। अब आगे बढ़ाइएगा, फिर वही बात, C2H2 है और यहाँ पर Br4 है। इसका नाम कैसे बोलिएगा, वही बात
4 है तो क्या हो जाएगा टेट्रा, 3 है तो क्या हो जाएगा ट्राई, 2 है तो क्या हो जाएगा डाई। अब आइए फिर कीजिए किसके साथ, ब्रोमीन के साथ। ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवाइएगा तो एक ब्रोमीन और आ जाएगा C2, अब एक H बच जाएगा Br5 और हरदम आपका क्या बनेगा HBr। इसका मतलब इसका नाम क्या हो जाएगा पेंटाब्रोमो एथेन। एक रिएक्शन और आप लीजिए, एक खत्म हो जाएगा ये C2H Br5, ब्रोमीन से रिएक्शन करवाइए, एक जो भी H था वो ख़त्म ही हो गया, तो ख़त्म हो गया तो यहाँ पर क्या बचा Br6 और यहाँ आप हरदम क्या बना रहे हैं HBr, इन द सेंस लास्ट आपका क्या बनता है हेक्सा ब्रोमो एथेन। और आपने अभी क्या किया एल्केन का मिश्रण बनाया, हेलो एल्केन का मिश्रण प्राप्त हुआ। जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया आपने हेलोजन से करवाया, कहने का सेंस अभी एथिल ब्रोमाइड का अभिक्रिया आपने किससे करवाया ब्रोमीन से। अब आप यहाँ से देखिए, ये तो क्लियर है कि आप रिएक्शन करवा रहे हैं एथिल ब्रोमाइड से, तो इसलिए इस चीज़ को कभी मिस नहीं करना है कि आप एथिल ब्रोमाइड के अलावे, कहने का सेंस एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन के अलावे कोई और रिएक्टेंट आप ले रहे हैं, और जो रिएक्टेंट आप इसके साथ ले रहे हैं ये कॉमन हो गया। टोटल रिएक्शन में ये आ गया आपका कॉमन, और शेष जितना भी चीज़ देख रहे हैं वो तो आप देख ही रहे हैं। तो अगर आप जस्ता धातु रहेगा और HCl से इसका रिएक्शन करवाते हैं तो जस्ता का चूर्ण और HCl की उपस्थिति में अगर आप एल्किल हैलाइड का एथिल ब्रोमाइड का अभिक्रिया करवाते हैं तो आपको क्या बनता है एल्केन। तो अभी आपका क्या बनेगा एथेन, चूंकि आप ले रहे हैं एथिल, एथिल लीजिएगा तो एथेन बनेगा, एल्किल लीजिएगा तो एल्केन बनेगा। और एल्केन का आपने जनरल फार्मूला क्या देखा है RH, यहाँ पर आप क्या दे सकते हैं RH। फिर आपको याद होगा आपने पढ़ा है ऊर्ज अभिक्रिया, ऊर्ज अभिक्रिया में आपको याद होगा सोडियम धातु से अभिक्रिया करवाया था एल्किल हैलाइड का, तो यहाँ पर आपका एथिल ब्रोमाइड है लेकिन आप तो एल्किल हैलाइड से अभिक्रिया करवाए हैं, तो वहाँ पर याद होगा आपको उच्चतर एल्केन प्राप्त हुआ था। इसका मतलब स्ट्रेट एल्केन प्राप्त होगा, नॉर्मल एल्केन प्राप्त होगा। अभी 2 कार्बन है तो एथेन, 2 कार्बन है तो एथेन, एथेन 2 बार जुड़ जाएगा, ये क्या हो जाएगा ब्यूटेन। कहने का मतलब है यहाँ पर क्या बन जाएगा नॉर्मल ब्यूटेन। एल्केन श्रेणी ही रहेगा, ये ऊर्ज अभिक्रिया है। फिर आपको याद होगा फ्रैंकलैंड अभिक्रिया में आपने जस्ता धातु से अभिक्रिया करवाया था, तो 2 है तो 4 वाला बनेगा, यहाँ भी बन जाएगा आपका नॉर्मल ब्यूटेन। ये फ्रैंकलैंड अभिक्रिया में आपका क्या होता है जस्ता धातु से अभिक्रिया करवाते हैं एल्किल हैलाइड का, तो आपको उच्चतर एल्केन प्राप्त होता है। अल्कोहलिक ALC जहाँ दे दिए, ALC जहाँ दे दिए, इसका पूरा नाम क्या है अल्कोहलिक। और अल्कोहलिक विलयन की उपस्थिति में पोटेशियम साइनाइड का अगर आप एल्किल हैलाइड से अभिक्रिया करवाइएगा तो क्या बनेगा एल्किल साइनाइड। एल्किल साइनाइड हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अभी देखिए एथिल है तो यहाँ आएगा एथिल, यहाँ पर अभी एथिल था तो आएगा एथिल, ज़्यादा कार्बन वाला रहता उसके हिसाब से कार्बन परमाणु हम लोग लिख लेते एल्किल। और साइनाइड में क्या करते हैं C और N के बीच बॉन्ड बनता है, ये हो गया आपका साइनाइड, ये हो गया आपका साइनाइड। लेकिन आप सिल्वर साइनाइड का जलीय विलयन अगर लेते, सिल्वर साइनाइड का अगर आप जलीय विलयन लेते तो फिर देखिए क्या बनता आइसोसाइनाइड। तो आइसोसाइनाइड कैसा होता है एल्किल, देखिए आप यहाँ पर हमेशा एथिल लिए हैं तो यहाँ तो एल्किल के जगह पर एथिल ही होगा, लेकिन यहाँ पर जैसे आप कार्बन बढ़ाइएगा वहाँ पर भी कार्बन बढ़ जाएगा। इस चीज़ को आप दिमाग में रखिएगा कि एल्किल आपका डिपेंड करेगा यहाँ के कार्बन पर, अभी एथिल है तो एथिल होगा। आइसोसाइनाइड कैसे लिखिएगा, N आगे होगा और C पीछे होगा, इसका मतलब ये डबल बॉन्ड तो बनाएगा ही, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। ऐसा बॉन्ड फॉर्म कीजिएगा तो ये होगा एल्किल आइसोसाइनाइड। और अभी यहाँ पर आप एल्किल कार्बन परमाणु को देख के दे सकते हैं। पोटेशियम नाइट्राइट के साथ अभिक्रिया करवाने से आपका क्या बनता है एल्किल नाइट्राइट, एल्किल नाइट्राइट बॉन्ड आपने पहले पढ़ा ही है एल्किल नाइट्राइट। यहाँ पर आप इस बॉन्ड को ऐसे तोड़ के लिख सकते हैं,
सबका बॉन्ड हो जाएगा पूरा। ये एल्किल नाइट्राइट ये कब हुआ? जब पोटेशियम नाइट्राइट के साथ अभिक्रिया करवाया। अब अगर आप सिल्वर नाइट्राइट के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो आपको क्या प्राप्त होता है? नाइट्रोएल्केन R क्या हो जाएगा? NO2 R NO2। यहाँ पर आप कार्बन देख देख के एल्किल समूह लिख सकते हैं। कार्बन को देख करके आपको लिख लेना है। अभी एथिल है तो वहाँ पर हो जाएगा नाइट्रोएथेन। अल्कोहलिक अमोनिया के साथ अभिक्रिया करवाइएगा तो क्या बनेगा? एल्किल एमीन। एथिल है तो अभी एथिल होगा। ये समझ लीजिए कि एल्किल डिपेंड करेगा यहाँ के कार्बन पर। अभी फिलहाल क्या है? एथिल, तो एल्किल के जगह पर क्या आएगा? एथिल। आइए, अगर आप पोटेशियम हाइड्रोसल्फाइड से अभिक्रिया करवाइएगा और रिएक्टेंट अभी है क्या? हर कैटेगरी में रिएक्टेंट आपका अभी है एल्किल हैलाइड मतलब एथिल ब्रोमाइड। अभी हर एक कंडीशन में यही रिएक्शन कर रहा है। और पोटेशियम हाइड्रोसल्फाइड से करवाए तो क्या बना? एल्किल हाइड्रोसल्फाइड। अब यहाँ पर दो कंडीशन, और ये आपके एग्जाम के लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट भी है। क्या होता है जब के लिहाज से भी और अदर कंपाउंड फॉर्म करने के हिसाब से भी। देखिए, एल्किल हैलाइड है कहने का मतलब है एथिल ब्रोमाइड। एथिल ब्रोमाइड का अभिक्रिया मतलब एल्किल हैलाइड का अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन से अगर करवाया जाता है तो आपको एल्किल अल्कोहल प्राप्त होता है। और ये डिपेंड करेगा कि आप कैसा एल्किल लिए हैं। एथिल लिए हैं तो एथिल अल्कोहल बनेगा। और अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड का अल्कोहलिक विलयन लेते, देखिए दोनों में सोडियम हाइड्रोक्साइड ही है, लेकिन एक है आपका जलीय विलयन और एक आपका क्या है? अल्कोहलिक विलयन। तो दिमाग में ये रखना है कि अल्कोहलिक विलयन रहेगा तो एल्कीन बनेगा, और एल्कीन में कार्बन कितना रहेगा? वो डिपेंड करेगा इधर वाले एल्किल हैलाइड पर। अभी एथिल है तो यहाँ भी 2 रहेगा, मतलब यहाँ पर क्या बन जाएगा? एथीन या एथिलीन। तो जलीय विलयन से करवाइएगा तो एल्किल अल्कोहल, और अल्कोहलिक विलयन से करवाइएगा तो आपको क्या बनेगा? एल्कीन। अब इधर वाले कंपाउंड पर आप ध्यान दीजिए, ये आपका अभी नाम में क्या है? देखिए, अभी चूंकि एथिल ब्रोमाइड से आप ले रहे हैं तो यहाँ पर एथिल है, इसका नाम क्या है? सोडियम एथॉक्साइड। C2H5ONa का नाम क्या हुआ? सोडियम एथॉक्साइड। और अभी ये नाम है सोडियम एथॉक्साइड, लेकिन याद कीजिए कि हमने यहाँ पर क्या लिया था? एल्कोक्साइड। हमने यहाँ पर क्या लिया था? सोडियम एल्कोक्साइड। और सोडियम एल्कोक्साइड से अभिक्रिया करवाए थे एल्किल हैलाइड का, तो आपको बना था डाई एल्किल ईथर, सम्मित ईथर आपको प्राप्त हुआ था। फिर याद कीजिए, यहाँ पर हम दिए थे आपको कार्बोक्सिलेट। यहाँ पर कार्बन परमाणु पर आप केयर कीजिएगा, ये कार्बोक्सिलेट। तो कार्बोक्सिलेट का सूत्र क्या दिया था? RCOO ये। और अगर Ag का वैलेंसी 1 है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण या सिल्वर कार्बोक्सिलेट। सिल्वर कार्बोक्सिलेट। और इससे आप क्या बनाते हैं? एल्किल एसीटेट। इसका मतलब इससे आपको क्या बन रहा है? एस्टर। तो यहाँ पर आप एल्किल हैलाइड से क्या बना रहे हैं? एस्टर। इसी प्रकार से अगर आपका शुष्क सिल्वर ऑक्साइड की उपस्थिति में अगर आप इसको हीट कीजिएगा, किसको? एल्किल हैलाइड, दैट मीन्स एथिल ब्रोमाइड को, तो आपको क्या बनेगा? डाई एल्किल ईथर। ये भी ईथर बनाने का क्या हुआ? विधि। फिर आपको याद होगा कि हमने पीछे वाले रिएक्शन में मैग्नीशियम धातु से, जस्ता धातु से, सोडियम धातु से अभिक्रिया करवाया था। तो सोडियम से जो अभिक्रिया करवाया था सब शुष्क ईथर में था। टोटल धातु का करवाए थे शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो सोडियम से करवाए थे उर्ज रिएक्शन, जस्ता से करवाए थे फ्रैंकलिन रिएक्शन, और मैग्नीशियम धातु से करवाए थे तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, और उसको आपने पढ़ा भी, उससे अदर कंपाउंड बनाया भी। तो जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया मैग्नीशियम धातु से होती है तो एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, अभी तो ब्रोमाइड है तो ब्रोमाइड हुआ, जिसको आप क्या बोलते हैं? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। और लास्टली आपने पढ़ा होगा एक फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, एक रिएक्शन आपने पढ़ा होगा फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। और इस फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में आपने क्या किया था?
बस वही एल्किल हैलाइड था। एल्किल हैलाइड जो अभी आप रिप्रेजेंट किए हैं एथिल ब्रोमाइड, तो एथिल ब्रोमाइड का को आप समराइज कर रहे हैं। कॉमनली आप इसको क्या बोलिएगा, एल्किल हैलाइड। और एल्किल हैलाइड का अभिक्रिया आप किससे किए हैं, बेंजीन से किए हैं। और ये किसकी उपस्थिति में करते हैं, तो निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड। यहाँ पर निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड को तीर चिन्ह के कहाँ दे देना था, ऊपर। और आपको क्या प्राप्त होता है, एल्किल बेंजीन। तो बेंजीन बना देना था, बेंजीन बना देते और इसके ऊपर क्या देते, आर। कहने का सेंस ये क्या हो जाता है, एल्किल बेंजीन। और जो साइड कंपाउंड बचता तो एच है और एक्स क्या बना लेता, हैलाइड। लेकिन चूंकि अभी आप यहाँ पर एथिल लिए हैं, एथिल ब्रोमाइड, तो बस एथिल लिए हैं और ब्रोमाइड लिए हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा बी आर, यहाँ पर आ जाएगा एथिल और यहाँ पर आ जाएगा बी आर। कहने का सेंस है एक्स के जगह पर आ जाएगा बी आर और आर के जगह पर आ जाएगा एथिल। और ये अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया है, ये अभिक्रिया है आपका फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। तो कल का जो क्लास होगा, तो कल के क्लास में हम लोग क्लोरोफॉर्म को समराइज करेंगे। और ये जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर में अब आपका प्रयोगशाला विधि या अन्य क्वेश्चन बचता है जो आपके क्लास शुरू होने के बाद आपको बताया जाएगा। फिलहाल हम लोग दूसरे चैप्टर के इम्पोर्टेंट फैक्ट पर चलेंगे। लेकिन आप ये याद रखिएगा, जो चैप्टर आपने पढ़ा है, इस चैप्टर को अगर आप पढ़ के आते हैं तो दूसरा चैप्टर आपको समाप्त होने में कोई टाइम नहीं लगेगा। और कल के 1-2 रिएक्शन में आप दिमाग में एक बात रखें कि एक साथ जो बहुत सारा रिएक्शन लिखा गया था, तो उसमें प्रोडक्ट थोड़ा सा इधर उधर हो गया है। तो प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट आपका सही है, लेकिन जो साइड प्रोडक्ट है ना, उसमें एक आध जगह आपका चेंजिंग आ गया है। कहिए कहाँ, तो याद कीजिए क्लोरोफॉर्म। कल के रिएक्शन पर आप ध्यान दीजिए, क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म का अवकरण हुआ था, और अवकरण हुआ था तो आप H जोड़वे करते हैं, अवकरण हुआ था क्लोरोफॉर्म का अवकरण। और यहाँ पर जस्ता का चूर्ण और क्या लेना है, H2O। यहाँ पर क्या हो गया था, HCl। तो ये आप H2O वहाँ पर यूज करना था, HCl आप यूज नहीं कर सकते हैं। और आपका क्या बना था, मीथेन। इधर का प्रोडक्ट आपका क्या था, सही था। और एक आपने क्या किया था, याद कीजिए, क्लोरोपिक्रीन बनाया गया था। तो क्लोरोपिक्रीन हम लोग कैसे बनाए थे, तो क्लोरोपिक्रीन बनाए थे, क्लोरोफॉर्म का अभिक्रिया करवाए थे सांद्र नाइट्रिक अम्ल से। तो क्लोरोपिक्रीन, क्लोरोफॉर्म, ये आपका क्लोरोफॉर्म है। और अभिक्रिया करवाए थे आप किससे, सांद्र नाइट्रिक अम्ल से। तो क्लोरोपिक्रीन आपने सही लिखा, ये क्लोरोपिक्रीन आपने बनाया। अब क्लोरोपिक्रीन बनाने के बाद आपका जो यहाँ पर प्रोडक्ट आया, तो वो प्रोडक्ट आपका कार्बोनिल क्लोराइड वाला आ गया। ये प्रोडक्ट यहाँ पर आपको क्या देना है, H2O। तो आप ये याद रखिएगा कि जहाँ पर आप HCl दिए हैं, HCl के जगह पर रिप्लेस कर देना है किसको, H2O को। और आप सेम चीज़ में देखें, जैसे एक जगह है कार्बोनिल क्लोराइड, तो कार्बोनिल क्लोराइड का जब आप प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे, तो उसमें एक जगह आपने कार्बोनिल क्लोराइड और उसमें अदर कंपाउंड जो बनता है, कार्बोनिल क्लोराइड जहाँ पर आपने बनाया था, उसमें अदर कंपाउंड जहाँ पर बना था, तो उसमें आपका इसका देखिए सेंस, यहाँ पर आप क्या लिखे हैं, H2O। तो यहाँ पर HCl लिखा है, तो वहाँ पर आपको क्या रिप्लेस करना है, H2O। और जहाँ पर आप कार्बोनिल क्लोराइड वाला करवाए हैं रिएक्शन कि ये हवा से अभिक्रिया कर लेता है प्रकाश की उपस्थिति में, तो आपने पढ़ा होगा कि एनेस्थेटिक के रूप में इसका यूज बंद हो जाता है। तब आपने इसको क्या किया था, तब आपने इसको रखा था पीत रक्त रंग के कांच के बोतल में और एथिल अल्कोहल मिला दिया था। तो याद कीजिए कि जब हमने इसमें एथिल अल्कोहल मिला दिया, जब इसके साथ आप एथिल अल्कोहल मिला दिए थे C2H5OH, जब आप यहाँ पर एथिल अल्कोहल मिला दीजिएगा तो आपका क्या बना था, एथिल कार्बोनेट।
एथिल का तो सूत्र ये हुआ, कार्बोनेट का सूत्र CO3, इसका वैलेंसी 2, इसका वैलेंसी 1, तो ये एथिल कार्बोनेट। साइड जो प्रोडक्ट बनाते हैं आप, साइड प्रोडक्ट, तो वहाँ पर आपको क्या फॉर्म करना था, HCl। इसका मतलब कार्बोनिल वाले में आपको साइड प्रोडक्ट में क्या देना था, HCl। तो यहाँ पर आप HCl कार्बोनिल वाले में लिखे हैं, तो वहाँ पर HCl सही है, H2O के जगह पर वहाँ पर आपको क्या देना है, HCl। और क्लोरोपिक्रीन में जहाँ पर HCl है, दोनों का फेरबदल हो गया है, तो उसमें आप क्या दे दीजिएगा, H2O। तो शेष अब होगा अगले क्लास में, और आप क्लोरोफॉर्म के केमिकल प्रॉपर्टी को ढंग से पढ़ के आएँ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।